तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वेस्टाइल नेचर, ठीक है, वेस्टाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका नेचर यूनिक क्यों है। बाकी के एलिमेंट के मुकाबले जो कार्बन है वो बहुत यूनिक प्रॉपर्टी लेकर आया है, तो इसीलिए उसको साइंस में कहा जाता है वेस्टाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, जो नेचर है, वो अलग क्यों है। आ गया। तो यहां पर हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कार्बन को यूनिक बनाती है। पहला हमारे पास कहता है द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कार्बन व्हिच इज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन की दो प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन है वो बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में आगे में कंपाउंड्स को बनाता है। अब यहां पर पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों उसको हम कहते हैं यहां पर कैटिनेशन। क्या होता है? कैटिनेशन। कैटिनेशन को आप यूं भी समझ सकते हो कि सेल्फ लिंकिंग, मतलब कार्बन को किसी भी आगे में दूसरे एलिमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर वो बॉन्ड बनाना चाहेगा तो अपने 4 कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जब कोई एलिमेंट सेल्फ लिंकिंग करता है, खुद से ही आगे में जुड़ने लगता है, दैट इज कॉल्ड द कैटिनेशन। तो कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कार्बन ड्यू टू द विच एटम कैन बी जॉइंड वन अनदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है, इट्स कॉल्ड कैटिनेशन। आगे समझ में। तो कहता है यहां पर द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कार्बन ड्यू टू द विच द एटम कैन बी जॉइंड वन अनदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। कह रहा वो प्रॉपर्टी जब कार्बन आगे एक दूसरे से जुड़कर आपस में ही एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड द कैटिनेशन। हम उसको कैटिनेशन कहते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ चेन होती है बच्चों वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। पहला हमारे पास ब्रांच चेन होगा। कार्बन हमेशा ब्रांच चेन भी बनाता है और क्लोज चेन भी बनाता है और उसके बाद रिंग चेन भी बनाता है। ये यूं कह लो, अगर मान लो सपोज लेट कि कार्बन अगर बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ प्रेजेंट है, बोले तो अगर एक कार्बन एटम जो है बहुत सारे कार्बन एटम के साथ वो जॉइंट है एक अलग अलग डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच चेन। क्लोज चेन में क्या होता है कि कार्बन जो है वो पूरी तरह से कार्बन के अन्य आगे फॉर्मेटिक एटम्स के साथ कंबाइंड होता है, उसको हम क्लोज चेन बोलते हैं। रिंग चेन में हमारे पास क्या होगा, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर यहां पर बच्चों बनेगा। अब कार्बन की दूसरी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कार्बन को यूनिक बनाती है, जिसका नाम है टेट्रावैलेंसी। आगे समझ बच्चों, टेट्रावैलेंसी। अब यहां पर टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4 और वैलेंसी का मतलब होता है 4। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। इस कारण 4 वैलेंसी होने के कारण भाई 4 इलेक्ट्रॉन उसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 8 उसको अपने सेल में पूरे करने हैं आगे, और कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, और ना कार्बन आगे किसी को 4 देगा। तो यहां पर जो है एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, जिस वैलेंसी को हम यहां पे टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन हैज अ, ठीक है, करा पर वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सो इट इज अ कैपेबल ऑफ द बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम। इसलिए कार्बन जो है वो इतना कैपेबल है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा ऑफ द कार्बन और एटम ऑफ द सम अदर, ठीक है, करा पर मोनोवैलेंट एलिमेंट। या तो कार्बन के साथ बनाएगा बॉन्ड या तो मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ 4 आगे बॉन्ड बनाकर वो अपनी आगे स्टेबिलिटी को बनाकर रखेगा और इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी को अचीव करेगा। अब यहां पर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो बने कंपाउंड होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आ गया। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास, ठीक है, 2 टाइप के होंगे। पहला टाइप होगा हमारे पास यहां पर, ठीक है, पहला टाइप होगा हमारे पास यहां पर तो पहला टाइप होगा हमारे पास, ठीक है, यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर पढ़े तो पहला टाइप होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम एल्कीन और एल्काइन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आ गया। तो यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं मैं आपको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन, ठीक है, एटम आर कनेक्टेड बाय द सिंगल बाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें सिंगल बाउंड से कार्बन के एटम्स कनेक्टेड होंगे दूसरे कार्बन के एटम से और दूसरे एलिमेंट के
एटम से। तो ऐसे बॉन्ड को और ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड बनता है ओनली एंड ओनली। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास, ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन आप देख सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम यहां पर एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी एल्केन आगे में एल्केन हाइड्रोकार्बन होंगे उनको हम यहां पर क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहे हैं यहां पर जो एटम्स है हमारे पास, ये दूसरे रेड रेड आगे ये सिंगल बॉन्डेड से है, सो दैट आगे में दिस कंपाउंड्स इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2। और यहां पर जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है बच्चों। क्या है? N की वैल्यू जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन जो होता है वो CnH2n प्लस में 2, यहां पे N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। आगे की बात कर रहे हैं हम यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप देख सकते हो ये सिंगल बॉन्ड से बन रहा था तो सैचुरेटेड, अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा तो वो हाइड्रोकार्बन होंगे अनसैचुरेटेड। तो यहां पर देख सकते हैं द हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय द डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड। जब डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड से जो बनते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारे पास वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। समझ में आ गया? अब एल्कीन में हमारे पास क्या होगा, एल्कीन की प्रॉपर्टी यहां पर पढ़ेंगे हम यहां पर। तो एल्कीन की अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो एल्कीन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय द डबल बाउंड। एल्कीन जो होगा आगे समझ में वो डबल बाउंड से बना होगा और एल्काइन जो होगा वो ट्रिपल बाउंड से बना होगा। तो एल्कीन जो है वो डबल बाउंड से बना होगा, सो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, एल्कीन। और एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है CnH2n, ओनली Cn एंड H2n। आगे समझ में? तो यहां पर हमारा जनरल फार्मूला होगा CnH2n, जहां पर N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब बात करते हैं एल्काइन की बच्चों। तो एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय द ट्रिपल बॉन्ड, इट्स कॉल्ड एल्काइल। हम उसको एल्काइल कहते हैं जहां पर ट्रिपल बॉन्ड से आगे समझ में, ठीक है, जो बॉन्ड है वो बनेगा। आगे समझ में? तो यहां पर हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होगा बच्चों वो ये होगा, जनरल फॉर्मूला एल्काइन का होगा CnH2n माइनस का 2। यहां पर जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये है CnH2n माइनस का 2। अब हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, यहां पर N की वैल्यू होगी। और बच्चों यहां पर ध्यान दे, अगर आपको चैप्टर समझ में आया है आगे समझ में, तो ऐसे और भी पार्ट आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।